महाराज जी की साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का विषय आँखों में रोशनी लौट आई है। श्री देवकामता दीक्षित कानपुर में रहते हैं और कहते हैं कि उनके चाचा जी की आँखों का ऑपरेशन हुआ था, पर वह असफल रहा। आँखों का घाव भर नहीं पाया और उसमें से खून निकल आता था। डॉक्टर शुक्ला का इलाज चल रहा था। डॉक्टर को 2 दिन के लिए एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाहर जाना था। उन्होंने औषधियाँ लिख रखी थीं और बोले सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आंखें बेकार हो गई हैं, ये कभी देख नहीं पाएंगे। उनकी बात पर आप बोल उठे, यदि हमारे बाबा यही बात कह देंगे तो हमेशा के लिए हम आशा छोड़ देंगे। डॉक्टर साहब को आपकी बात कुछ अरुचिकर लगी। वे बोले, हमने आपसे सच्ची बात कह दी है, आपको विश्वास करना है या नहीं ये आपके ऊपर है। यदि कोई इनकी आँख सुधार कर इसमें रोशनी ले आए तो हम उसकी टांगों के बीच में से निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब के चले जाने के कुछ ही समय बाद अकस्मात बाबा का आगमन हुआ। जब आपने उन्हें डॉक्टर की कही बात सुनाई तो वे बोले, इसे कंधारी अनार का रस पिला, आँख ठीक हो जाएगी। उसी समय बाबा की उपस्थिति में अनार का रस पिलाया ना आरंभ कर दिया गया। आपके घर में उस दिन वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ हो रहा था और लंकापुरी में सीता हनुमान संवाद का प्रसंग चल रहा था। बाबा उठकर रामायण सुनने चले गए। वहाँ से वे भावावेश में आने लगे और इस कारण उन्होंने अपना कंबल सिर से ओढ़ लिया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपना कंबल हटाया तो उनकी आंखों में से रक्त के आंसू बहने लगे। इसके बाद वे आपके घर से चले गए। उनके जाते ही आपके चाचा जी की आंखों में आशा से तीत सुधार आ गया। उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा। वे सब बहुत प्रसन्न हो गए। बाबा यहाँ से आपके भाई डॉक्टर दीक्षित के घर चले गए और 2 दिन वहीं रहे। 2 दिन जब डॉक्टर शुक्ला वापस आए तो वे चाचा जी की आंखों को देखकर चकित हो गए। उन्होंने बाबा के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। भाई के घर पूछताछ कराने पर ज्ञात हुआ कि बाबा स्टेशन चले गए हैं। आप डॉक्टर शुक्ला को लेकर सीधे स्टेशन पहुँचे। बाबा की गाड़ी छूटने ही जा रही थी। आप लोगों ने खिड़की से ही उनके दर्शन किए। बाबा डॉक्टर की सराहना करने लगे तो और कहा, यह कुशल डॉक्टर है, इसने तेरे चाचा जी की आंखें सुधार दी। डॉक्टर साहब उनके चरण छूने को झुके ही थे और स्पर्श पर कर नहीं पाए। गाड़ी छूट चुकी थी। बोलो नीम करोड़ी महाराज की जय।